सबको जय मसीह की। औजार, प्रार्थना और प्रेम। औजार, प्रार्थना और प्रेम। प्रभु का वचन कहता है, जब हम ये जो मैसेज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ये हमारे ग्रेटर ग्रेस के मेन पास्टर, जो इंडिया की मेन पास्टर हैं, पास्टर बीनू ने ये मैसेज दिया था मिडवीक सर्विस में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और वही विचार मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने 3 पॉइंट बताए। तो यहाँ पर जब हम निर्गमन की किताब अध्याय 39 और 40, एक्सोडस चैप्टर 39, 32 और चैप्टर 40 को देखते हैं, तो हम यहाँ पर परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाया जाता है। और जब वो निवास स्थान बनाया जाता है तो उसके लिए अलग अलग औजार तैयार किए जाते हैं। हर एक चीज़ का अपना अपना काम है। जब आप निर्गमन 39 और 40 पढ़ोगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि निवास स्थान में हर एक चीज़ का कोई ना कोई काम है। तो आज हम पवित्र आत्मा के औजार हैं। परमेश्वर ने हमें अलग अलग काम के लिए रखा है। कोई प्रचारक है, कोई टीचर है, कोई पास्टर है, कोई एवेंजलाइज प्रचार करने वाला है, कोई प्रार्थना करने वाला है, कोई दान देने वाला है। हर कोई व्यक्ति जो है वो पवित्र आत्मा का एक औजार है और परमेश्वर अपने इच्छा के मुताबिक उनको इस्तेमाल करता है। पर खूबसूरत बात ये है कि हम किसी चीज़ का घमंड नहीं कर सकते। मेरी कलीसिया, मेरा चर्च, मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं। हम परमेश्वर के औजार हैं। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत है। और हम ये भी देखते हैं कि कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, अपोलोस का हूँ, इसका हूँ, विसका हूँ। कोई किसी का नहीं है, हम सब परमेश्वर के हैं। ये सब लोग क्या थे? परमेश्वर के औजार हैं। और हर एक औजार को परमेश्वर अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। अगर घर में इलेक्ट्रॉनिक के सामान है, जैसे बिजली है, मैक्सी है, वॉशिंग मशीन है, बल्ब है, माइक्रोवेव है, सब एक अलग अलग औजार हैं। पर उनको करंट देने वाली अगर बिजली ही नहीं है तो सब बेकार है। उसी तरह से हमारे जीवन में अगर पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है तो हम भी एक बेकार चीज़ है, बेकार औजार है। इसलिए हम औजार हैं और हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत है हमारे विश्वासी जीवन में। दूसरा पॉइंट पास्टर बीनू ने बताया था, प्रार्थना। प्रार्थना के बिना हम कुछ भी नहीं है और ना ही प्रार्थना के बिना चर्च कुछ है। क्योंकि परमेश्वर की प्रार्थना की लाइफ को चेलों ने देखा था और आज भी यीशु मसीह स्वर्ग में बैठकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। भले हमें कुछ भी समझ में ना आए, रोमियो 8:26 के अनुसार पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। वचन के साथ साथ ये प्रार्थना भी बहुत जरूरी है। वचन और प्रार्थना ये भी हमारे विश्वासी जीवन में जरूरी चीज़ है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था वो प्रेम। उन्होंने कहा कि परमेश्वर के काम में प्रेम है। परमेश्वर के काम में प्रेम है। अगर हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रेम होगा। अगर उसमें प्रेम नहीं है तो हम एक बिजनेस कर रहे हैं। रोमियो 5:5 में लिखा है कि प्रेम को उड़ेल दिया गया। प्रेम ऐसी चीज़ है, वो पवित्र आत्मा का पहला फल है, उसको पैदा नहीं किया जा सकता। और रोमियो 12:9 के अनुसार प्रेम में कोई ढोंगीपना नहीं है, कोई ढोंगीपन नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ मुखौटा वगैरह पहनते हैं, कोई ढोंगीपना नहीं है कि बाहर हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है पर अंदर से वो शायद रो रहा है। तो ये 3 पॉइंट उन्होंने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के औजार हैं। हमारे जीवन में प्रार्थना जरूरी है और प्रेम जरूरी है। तो इन तीनों के बिना हम अपने विश्वासी जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही हमारे जीवन से कभी परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन।